सो हेलो हाय दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का क्लास 10th की हिस्ट्री का एक क्लास 10th हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर क्या है? राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे हम। और इसमें हम एक कंसेप्ट पहले समझेंगे ग्लोबलाइजेशन का, जिससे आपको चैप्टर समझने में आसानी रहेगी। अगर ग्लोबलाइजेशन समझ लिया ना तो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन को हम सिंपल से एग्जाम्पलों में समझेंगे। सपोज एग्जांपल लेते हैं। सपोज जैसे यूएसए है। यूएसए में कोई टेक्नोलॉजी है। क्या है? टेक्नोलॉजी। जैसे यूएसए में कोई टेक्नोलॉजी है तो वो बाकी कंट्रीज़ में भी फैल जाती है। कैसे फैलती है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से फैल जाती है। यूएसए में कोई टेक्नोलॉजी वो बाकी कंट्रीज़ में फैल गई, वो कैसे? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है कि जो वर्ल्ड है ना उसे चेंज कर दिया गया है। कैसे? ग्लोबल विलेज में वर्ल्ड को, दुनिया को चेंज कर दिया है ग्लोबल विलेज में। वर्ल्ड को चेंज कर दिया कैसे? ग्लोबल विलेज में। कैसे? इसका डिस्टेंस लेस करके। पहले सपोज करो हमें कहीं जाना होता था तो मतलब सालों साल बीत जाते थे। सपोज करो हमने अमेरिका में जाना है तो कैसे जाएंगे? पहले तो हम जा ही नहीं पाएंगे। पहुंच भी गए कहीं तो कितना मतलब मुश्किलात का सामना करने के बाद पहुंचते थे। प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या है कि अब क्या हमारे पास जहाज़ आ गए हैं, एरोप्लेन आ गए हैं। हम एक दिन के अंदर ही अमेरिका पहुंच सकते हैं या बाकी कंट्रीज़ में पहुंच सकते हैं। कैसे? ये वर्ल्ड को चेंज कर दिया। कैसे? ग्लोबल विलेज में। पहले हमें बात करनी होती थी किसी से तो वो लेटर्स लिखा करते थे, तो लेटर्स पहुंचने में महीने लग जाते थे। लेकिन अब क्या है? मोबाइल फ़ोन आ गया हमारे पास, है ना। किसी भी कोने में बंदा बैठा होगा तो हम मोबाइल फ़ोन से बात कर सकते हैं उससे। किस वजह से? इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आज के आप सब बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है। इस लॉकडाउन के चक्कर में भी, लॉकडाउन तो है लेकिन हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। मोबाइल फ़ोन है, हमें कोने कोने की खबरें मिल रही है, पूरे वर्ल्ड की हमें न्यूज़ आ रही है और हम पढ़ भी पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो ऐसा कुछ हो पाता? अगर सपोज करो ग्लोबलाइजेशन ही ना होता, अगर एक ही सपोज अब मैं इंडिया की एग्जांपल लेता हूँ। इंडिया की कोई कंपनी है, इंडिया में ही फ़ोन बनाती, तो कंपटीशन कितना ज़्यादा होना था। इतने महंगे महंगे फ़ोन बिकने थे। सबकी की बस की बात तो नहीं होनी थी कि हम ले पाए। लेकिन जब बाहर की कंपनीज आई इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से इधर, तो एक तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया। जब कंपटीशन हुआ तो रेट्स कम हो गए, तो हमें अब सस्ते दामों में मोबाइल फ़ोन मिलने लगे और सब बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है। आज एक घर में तो 4 5 5 मोबाइल फ़ोन है। इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। ठीक है ना। हम इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। दूसरी कंट्री के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। अपनी टेक्नोलॉजीज़, हम यहाँ की टेक्नोलॉजी बाहर दे सकते हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ पे ला सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे आ सकती हैं। किस वजह से? इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लेकिन यार इस ग्लोबलाइजेशन के ना नुकसान भी हैं। सपोज़ करो कोरोना वायरस देखो। कोरोना वायरस ये तो चाइना में हुआ था ना चाइना में। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड को इसने अपनी चपेट में ले लिया। किस वजह से? इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के लोग चाइना में काम करते थे, चाइना के लोग बाकी कंट्रीज़ में काम करते थे। जब ये वायरस वहाँ पे चाइना में शुरू हुआ तो ये लोग, इन्होंने अपना माइग्रेशन शुरू कर दिया। इधर के लोग उधर जाने लगे, वहाँ के यहाँ आने लगे। तो इस वजह से ये पूरी कंट्रीज़ को इसने अपनी चपेट में ले लिया। किसने? इस कोरोना वायरस ने। तो दोस्तों आपने ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट समझा होगा। हम चैप्टर में और ब्रीफली से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने सिंपल से समझाया कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या। ग्लोबलाइजेशन ये है कि वर्ल्ड को इसने पूरा इंटरकनेक्ट कर दिया है। फ्री मूवमेंट हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, कंपनीज़ अच्छी अच्छी आ रही हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और कंपटीशन की वजह से रेट्स कम हो गए हैं। सपोज़ करो हम पहले इंडिया की एग्जांपल देता हूँ कि 30 40 साल पहले की अगर मैं बात लूँ तो कहीं हम मार्केट जाते थे तो
वहाँ पे क्या है, रेट्स, एक तो उस सपोज करो हमने कपड़ा लेना है तो उसका रेट तो पहले इतना ज़्यादा होता था। अब दूसरी बात ये है कि हमारी अगर चॉइस ना भी होती तो तब भी लेना था हमें, क्योंकि ज़रूरत थी, क्योंकि हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग एज़ पर ओवर चॉइस तो मिलना तो था नहीं, क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हमें अपनी चॉइस की चीज़ मिल पाती। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि हम कुछ लेने जाते हैं जो हमारी चॉइस का होगा, हमें वही मिलेगा और वो भी सस्ते दामों में मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया और रेट्स कम हो गए। तो ये दोस्तों ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट था।